हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे सिस्टम ऑफ एंगल्स, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं डिफरेंट सिस्टम में। और ये थोड़ा क्या होता है, ये टॉपिक कभी कभी आ जाता है हमारे पास, जैसे रेडियन हो गया, ग्रेड हो गया, है ना। कभी कभी सिस्टम आया था सर्कुलर सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये क्या होते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा अंतर समझना ज़रूरी रहता है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप से लगते रहता है जब इनका कन्वर्सन हमारे सामने आता है। तो हम कोशिश करेंगे आपके पास ये कन्फ्यूजन आज के बाद नहीं रहे, आप इसको अच्छी तरह से पहले समझ लें। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम एंगल को पढ़ते हैं। एंगल जैसे कोई भी एक रे हुआ और दूसरा रे हुआ या लाइन कहिए, उनका जो एक आर्म यहाँ से स्टार्ट था और फिर ये मूव करके बी पे चला गया, ओ ए से मूवमेंट हो गया बी, तो कुछ एक अमाउंट स्ट्रेच हुआ है उनके बीच में, वर्टेक्स, ये क्या हुआ, वर्टेक्स ओ है। तो देन हम इस एंगल को क्या लिखते हैं, ए ओ बी ऐसे ही लिखते हैं एंगल को, लिखने का स्टैंड से ए ओ बी। और इसको क्या कहते हैं, थीटा से हम बताते हैं एंगल को, जनरली ऐसे ही बताते हैं। तो ए स्टैंडर्ड ऑफ एंगल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट एंगल है। तो इसको कहते हैं, जब हम मेजर करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम एंगल को मेजर कर रहे हैं तो यही एंगल जो हो जाता है वो, अगर एक्स एक्सिस से कन्वेंशन माना गया है तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो एक्स ए ओ अमाउंट जो होगा पॉजिटिव एंगल हो जाएंगे, और फिर एक्स ओ ए डैश क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव अमाउंट ऑफ एंगल, यानी एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, है ना। जैसे घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, टिक 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 ऐसे घूमती है, तो हम ऐसे क्या ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो क्या है, ये पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज में, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज है उसके डायरेक्शन में लेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव मेजर किया। तो ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। नाउ एंगल ऑफ सिस्टम क्या होता है। एंगल ऑफ सिस्टम दोस्तों तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इंग्लिश सिस्टम, जिसको कहते हैं इंग्लिश सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, इसको कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम होते हैं एंगल दोस्तों। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, ये जो एंगल मेजर किए जाते हैं इसमें आपके क्या कहते हैं, डिग्री में, है ना, डिग्री में सबसे बड़ा एंगल जो होता है अमाउंट में डिग्री में होता है। उसके बाद क्या होता है, मिनट्स में होते हैं, मिनट्स, एंड देन सेकेंड्स में होते हैं, सेकेंड्स। तो मिनट को ऐसे प्राइम, इसको सेकेंड्स को डबल प्राइम के द्वारा बताते हैं, डिग्री को ऐसे बताते हैं दोस्तों। तो डिग्री डिनोट ऐसे करते हैं जब एंगल हो, उसके जैसे पावर होता है ना, उसके ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर रख देते हैं। जैसे मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि राइट एंगल जो होता है उसको 90 डिग्री में डिवाइड किया जाता है। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ईच डिग्री डिवाइडेड इंटू 60 मिनट्स, एंड ईच मिनट्स डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड दोस्तों। ऐसे इसमें एक अपना, इसे मिनट सेकेंड घड़ी के सुई के हिसाब से आप नहीं समझिए, ये अलग है बिल्कुल, एंगल का मेजरमेंट ये बिल्कुल अलग है। उसको आप एक तरह से लेपापोती मत करिए, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है ना। तो एंगल मेजरमेंट में क्या ध्यान में रखेंगे, इच राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 डिग्री, वन राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, और कंप्लीट रोटेशन जैसे एंगल का जो होगा, वन कंप्लीट रोटेशन अगर इसमें मेजर करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन क्या हो जाए, फिर से वहीं पे पहुँच जाए, तो ये वन कंप्लीट रोटेशन हो गया। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, 360 डिग्री, है ना। या इसको चार राइट एंगल, फुल 4 राइट एंगल इक्वल टू कितना होंगे, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री एंगल कितने होंगे, 4 राइट एंगल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, एक ये कन्वेंशन ऑफ जो भी है सिस्टम अपना मेजर करने का एक तरीका है। नाउ आते हैं दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल। ये सर्कल पे होता है, इसलिए सर्कुलर सिस्टम
सर्कल का एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें यूज किया जाता है दोस्तों, इसलिए इसको सर्कुलर सिस्टम और इसलिए फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। इसे फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, राइट एंगल या इस सब के बारे में नहीं सोचा जाता है। इसमें सोचा जाता है कि एंगल जो सेंटर पे बना है ना दोस्तों, उसमें लिया जाता है कि सेंटर ऑफ ए सर्किल पे इसमें ध्यान में लिया जाता है कि अगर कोई रेडियस है, आर रेडियस का कोई सर्कल है, वो क्या कर रहा है, सेंटर पे अपने आर अमाउंट ऑफ आर्क के द्वारा, आर अमाउंट ऑफ आर्क यानी आर का अमाउंट मतलब क्या, लेंथ क्या है आर, और वो कितना कर रहा है, एंगल जो बना रहा है वो रेडियस के द्वारा एंगल बन रहा है, क्योंकि ये भी आर है एंड दिस इज ऑल आर, ये भी आर्क का लेंथ भी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इज रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क इज रेडियस एंड एंगल मेड एट दी एंगल प्रोजेक्ट, एंगल मेड नहीं कहिए, एंगल प्रोजेक्ट एट दी अमाउंट, एंगल प्रोजेक्ट एट दी अमाउंट सेंटर, एंगल प्रोजेक्ट दी अमाउंट एट दी सेंटर, एंगल प्रोजेक्ट क्या करेगा, दी अमाउंट, ये आर्क, यही दो रेडियस के बीच में जो भी एंगल बनेगा, तो कहने का ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये जो एंगल प्रोजेक्ट अमाउंट होता है वो क्या होता है, इसका एक कन्वेंशन है कि एंगल मेजर करिए आप, तो थीटा शुड बी, है ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसे मेजर किया जाता है। इसमें एंगल को मेजर करने का क्या है, थीटा शुड बी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी जो भी आर्क पे जो भी आर्क होगा उसका लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे आर्क लेंथ क्या है, आर ही है, रेडियस ही है, और रेडियस तो रेडियस ही है, यानी कहने का ये रेडियस आ गया कन्वेंशन, तो इसको कहा गया रेडियन जो लिया गया रेडियन शुड बी टेक फ्रॉम रेडियस, तो यानी कि 1 रेडियन आया, 1 रेडियन एंगल इक्वल टू क्या हो गया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, 1 रेडियन एंगल क्या है कि एंगल सबटेंड बाय आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। 1 रेडियन आप लोग समझ गए, 1 रेडियन क्या होता है, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस, दैट एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो 1 रेडियन ये क्या कहलाया, 1 रेडियन एंगल, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि ये रेडियस का रेशियो है, या रेडियस से रेडियन लिया गया, बस इतना समझिए। तो नाउ 1 सर्कुलर जो कंप्लीट रोटेशन मान लीजिए ये हो जाएगा, अगर यही अगर पूरा कंप्लीट रोटेशन होगा तो कितना बनाएगा, ये अमाउंट जानते ही सभी लोग पढ़ते आए हैं कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, है ना, तो 2πr आर्क का लेंथ हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू इसको एक तरह से l/r लिखिए, l जहाँ पे आर्क लेंथ है, तो ये l अमाउंट कितना होगा, आर्क का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन, ये नीचे में r ही है तो r कैंसिल हो गया, चूँकि 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियस के बराबर, यहाँ कितना हो गया, पूरा सर्कुलर एंगल कितना हो गया, 2π रेडियन, है ना। 1 रेडियस के चलते कितना हो गया, 2π, 1 रेडियस के चलते 1 रेडियन एंगल बना, तो कितने, ये पूरा 1 सर्कुलर सिस्टम के द्वारा कितने एंगल बने हैं, 2π रेडियन, कितने बने हैं, 2π रेडियन ऑफ कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन। तो कहने का मतलब जय दोस्तों, इसको फिजिकली थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टोटल कितने ये रेडियस के बराबर जो भी होंगे, ये एंगल जो होंगे कितने रेडियस होंगे। एक मान लीजिए रेडियस यहाँ पे आएगा, दूसरा रेडियस क्या होगा, यहाँ पे आएगा, जितना मान लीजिए एक रेडियस, ये सर्कल का रेडियस इतना है, यही अमाउंट यहाँ पे मेजर करेंगे, यही अमाउंट यहाँ पे मेजर करेंगे, यही अमाउंट यहाँ पे मेजर करेंगे। कहने का मतलब है कि कितने रेडियस होंगे लगभग, इस पर आप देखेंगे तो ये टोटल जो अमाउंट ऑफ ये आर्क जो है, यही अमाउंट है आपका 2π रेडियन। रेडियन का अमाउंट कितना हो गया, 2π रेडियन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के चलते।
तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एंगल आएंगे 1 आपको कह देंगे 2 पाई रेडियन जो अमाउंट हो गया आपके, आप 2 पाई रेडियन 1 रोटेशन के एंगल हो गए। और ये रिलेशन किसके साथ अगर देखेंगे आप, सेम एंगल है 360 डिग्री के साथ। तो ये रिलेशन आप जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं फ्रेंच सिस्टम और जो आपका जो सर्कुलर सिस्टम और सेक्साडेसिमल सर्कुलर सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम में आप क्या करते हैं, रिलेशन आप इस्टेब्लिश यहाँ से हो जाते हैं दोस्तों। इसमें समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका सर्कुलर सिस्टम में कितने होते हैं 2 पाई रेडियन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 कंप्लीट रोटेशन कितने होते हैं 360 डिग्री के। तो आप दोस्तों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप एंगल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ एंगल को। तो हम इससे पहले जैसे कन्वर्सन से पहले हम दोस्तों सोचेंगे कि पहले हम सर्कुलर सिस्टम में कुछ एंगल को निकालें। जैसे मान लीजिए आपको 75.5 डिग्री एंगल है, तो इसको आप कन्वर्ट करिए थोड़ा स्मॉलेस्ट यूनिट में, जैसे कि तो इसको सबसे 75 डिग्री लिख दीजिए, अब प्लस 0.5 डिग्री है तो इसको अलग अलग कर दिए। जैसे 1 कहते हैं ना 1.5 घंटा कहते हैं, तो 1.5 आवर तो नहीं लिखते हैं, उसको मिनट में बताते हैं, 1 आवर 30 है ना मिनट, उसी तरह से कुछ है। तो 1 डिग्री इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 1 आप जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट, तो इसको क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये आपके टोटल आप लिखेंगे इसको 72 डिग्री और 30 मिनट ऐसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए इसी में थोड़ा और हो जाता है आपका 72.52 है ना, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करते, तो 72.5 डिग्री को कैसे लिखते हैं 72 डिग्री और 50.5 को फिर क्या करते 60 से मिनट हो गए, इसको मल्टीप्लाई करते तो ये 60 मिनट, तो कितने हो जाते फिर, और यहाँ 2 अमाउंट है उसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, ये 60 यानी कितने हो जाएंगे 30 मिनट, और 2 को ही रख दिए तो कितने हो जाएंगे ये बताइए। 72 डिग्री 6 दूना 12 और 6 पंचे 30 और 30 और 1 31, तो ये आपके हो गए 31.1 मिनट हो गए। अब मिनट से सेकंड में चले जाना है, तो 72 डिग्री 31 मिनट्स एंड 2 को क्या कर देंगे सेकंड में बदलने के लिए, इसको भी फिर 0.2 को क्या कर देंगे मिनट को 60 से, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सेकंड में हो जाएंगे। तो यानी फाइनली कितने हो गए, ये पूरा एंगल 72.52 डिग्री जो हो गए आपके 72 डिग्री 31 मिनट, और ये कितने हो जाएंगे 6 दूना 12 सेकंड। क्योंकि देखिए 2 को क्या करेंगे यहाँ 60 से गुना कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या होगा डेसिमल आ जाएगा 10 है ना, और ये 60 था सेकंड, तो ये 6 दूना 12 सेकंड हो गए। तो कहने का मतलब ये जो फाइनली आंसर आपने क्या किया 72.52 डिग्री को आपने क्या लिख दिया 72 डिग्री 31 मिनट 12 सेकंड। दोस्तों ये आपने ये कन्वर्ट कर दिया पूर्णतः, इसको क्या कर दिया सेक्साडेसिमल सिस्टम में इस डिग्री एंगल को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, छोटे छोटे इनके तक डिस्कस कर दिया। मगर सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है बस रेडियन में ही एंगल को पढ़ा जाता है, उसमें ऐसा नहीं है। तो एक जो प्लेन एंगल हो गया, स्टैंडर्ड जो आप SI यूनिट मानते हैं, तो किसको मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं। फ्रेंच सिस्टम या इंग्लिश फ्रेंच सिस्टम को या इंग्लिश सिस्टम को नहीं मानते हैं। अब ये जो सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंगल है ना, उसको आप क्या मानते हैं, सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल फ्रेंच सिस्टम का फ्रेंच सिस्टम ये नहीं होता दोस्तों, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। फ्रेंच सिस्टम को नहीं मानते, ये एक स्टैंडर्ड ये हो गया। ये क्या है स्टैंडर्ड एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ SI सिस्टम है, ये एंगल है ना, जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम SI सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। ठीक है,
जो अभी हम एक और बता रहे थे ना, सेंटीसेमल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, आपका फ्रेंच सिस्टम होता है। बट ये सिस्टम जो है सबसे SI सिस्टम में हम एंगल को रेडियन में मापते हैं, है ना दोस्तों। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। SI सिस्टम में हम क्या मापते हैं, रेडियन में एंगल मापते हैं, उसको हम सर्कुलर सिस्टम भी नाम दिए हुए हैं, है ना। सेक्साडेसिमल सिस्टम को, जिसमें एंगल 1 राइट एंगल इक्वल टू जो भी होता है आपको कंप्लीट 1 राइट एंगल को हम 90 डिग्री एंगल को, है ना, 90 डिग्री एंगल को क्या मानते हैं, 1 राइट एंगल, ठीक है। और 1 डिग्री को क्या मानते हैं, 60 मिनट, और 1 कंप्लीट रोटेशन को 360 डिग्री। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम ना दोस्तों, अब यहाँ से हमने देखा कि 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन जो है इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना, 2 पाई सी। तो अब हम रेडियन से क्या कर सकते हैं, रेडियन से मूव कर सकते हैं डिग्री में। रेडियन से क्या कर सकते हैं, डिग्री में जा सकते हैं, या डिग्री से रेडियन में। कैसे, इसके मदद से हमारे पास एक टूल बन गया है। इस टूल के हिसाब से क्या जा सकता है, अगर थीटा आपका रेडियन में है तो आप थीटा को क्या करें, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके मदद से। कैसे, तो इसको आप बना लीजिए एक्सटेंडर। तो पाई, ये 2 को डिवाइड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो पाई रेडियन, यानी पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक आप उसका टूल बन गया। तो थीटा अगर डिग्री में है तो आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे उस एंगल को, तो कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 180, है ना, रेडियन, ठीक है। तो जब आपको थीटा अगर एंगल में दिया हो, आपका डिग्री में दिया हो, तो आप उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थीटा इंटू पाई बट्टा 180। इससे क्या करना, आप मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे रेडियन आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो भी एंगल हो, डिग्री टू डिग्री से रेडियन में आपको मूव करना है। अगर रेडियन से मूव करना है, रेडियन से अगर आपको एंगल में दिया हुआ और थीटा में जाना चाह रहे हैं, है ना, डिग्री में जाना चाह रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, आपको थीटा जो भी एंगल है उल्टा कर दीजिएगा, 180 बाई पाई, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री आ जाएगा तब, ठीक है दोस्तों। तो और कुछ हम बताना चाह रहे थे कि थोड़ा मिस कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, रेडियन और कन्वर्शन हो गया दोस्तों, इसमें एस्टैब्लिश हम रिलेशन कर दिए। अब दोस्तों हम चाह रहे हैं कि कैसे हम करें, कुछ एंगल को जैसे लिखते हैं, जैसे 72 डिग्री एंगल को हम चाह रहे हैं कि हम क्या करें, इसको रेडियन में कैसे बदलें। तो कैसे करेंगे, 72 डिग्री है तो उसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180, ठीक है दोस्तों। पाई अपॉन 180 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 दूना 18, 1 18, यानी 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया, 2 पाई बाई 5 रेडियन हो जाएंगे आपके दोस्तों। अब मान लीजिए यहीं पे होता कि पाई बाई 2 पाई बाई 6 रेडियन है, तो इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 180 बट्टे पाई से इसको उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 180 बाई पाई। तो पाई कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके, अब ये डिग्री में बदल जाएंगे, ठीक है। तो पाई से पाई गया और 36 18, 3 दूना 60 डिग्री, ये 6 से है ना 30 बार में कट गया, और 3 दूना 30 दूना 60 डिग्री। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप डिग्री से रेडियन से डिग्री में आप ट्रिग्नोमेट्री में बार बार यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप साइन 1 डिग्री का अगर कोई एक मेजरमेंट एंगल आपको कहता है उसमें आपको मेजर करने के लिए, तो साइन डिग्री बहुत क्या है, थीटा क्या है, वेरी लेस है ना, लेस अमाउंट। तो साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा। तो मगर ये 1 डिग्री नहीं होता है दोस्तों, है ना। ये एंगल को हम क्या करते हैं, वहाँ पर रेडियन में लिखते हैं, क्योंकि ये डिग्री एंगल है ना। आप यहाँ पे ये 1 डिग्री जो भी है, यहाँ पर 1 डिग्री यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियन में। 1 डिग्री को क्या कन्वर्ट करेंगे, पहले आप कितना बदलेंगे, पाई बाई, है ना, 180। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाई बाई 180 आंसर ये आपका जो भी होगा डिग्री का जो हिसाब किताब है, आप 1 है ना डिग्री को रेडियन में बदल करके यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि आप कहेंगे यहाँ पे साइन 2 डिग्री है मान लीजिए,
तो आप इसको 2 लिख देंगे, क्या है 2 आंसर लिख देंगे? नहीं, ऐसा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है सो रेडियन में आता है, क्योंकि साइन का वैल्यू जो मैक्सिमम क्या होता है आपका जानते हैं 1 होता है ना। तो 1 से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते ना इस अमाउंट को। तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट करके उसको रेडियन में 2 इंटू क्या कर देते हैं पाई बट्टा 180, तो कितना हो जाएगा 90, तो पाई बट्टे 90, ऐसे हम एंगल को क्या लिखते हैं उसमें। तो थोड़ा उस टाइम में थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा जब आप रेडियन और डिग्री में क्या करते हैं, आप एक रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली जो ये हमने बताया, जैसे कॉस है ना, कॉस थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है अप्रोच, है ना। अगर एंगल ये 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कॉस 3 डिग्री हो, कॉस 2 डिग्री हो, कॉस 4 डिग्री हो, यहाँ तक हम क्या करते हैं 1 ही वैल्यू लेते हैं, है ना, 1 ही वैल्यू लेते हैं। मगर साइन थीटा और टेन थीटा में क्या रहते हैं हमेशा, साइन थीटा और टेन थीटा में यहाँ पे डिग्री का जो वैल्यू है उसको रेडियन में बदल करके आंसर लिखते हैं। जब तक ये 10 से कम डिग्री थीटा शुड बी लेस देन 10 डिग्री, तब हम ये हिसाब यहाँ पे मामला जो होता है हमारा रेडियन और डिग्री वाला जो होता है बहुत ही हमें मदद करता है ना, कंसेप्ट को क्लियर करने में। ठीक है, क्योंकि 10 से थीटा जब ही एंगल जो बहुत स्मॉल हुआ तो उस टाइम में हमें क्या करना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट हमें क्या करता है कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इक्वल टू थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1, जब थीटा का वैल्यू 10 से कम लेते हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है ना, फिजिक्स का मैथ में जो भी है एक अप्रॉक्सीमेशन है मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इस टूल को अपनाया जाता है दोस्तों, यानी कि ये फिजिक्स के लिए सर्कुलर सिस्टम ही मेन एसआई सिस्टम है हमारा, तो उसको हम लेकर के चलते हैं जो हर जगह क्या हो, एक तरह से लोग को दिखाई दे, एक चीज़ दिखाई दे, है ना। अब बहुत तरह की चीज़ अगर मेजर करते हैं ना, तो थोड़ा अगर हम बहुत चीज़ को नहीं जानते हैं, हमारा लैंग्वेज हिंदी है, किसी का तमिल तेलुगु है, तो हम तमिल तेलुगु में, तो अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, तो तमिल और तेलुगु वाले को थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा होगा, या तमिल में ही कोई लेक्चर दे हमें समझने में दिक्कत आ जाएगा। तो वही बात है, एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए कि जो सबको समझ में आना चाहिए। एसआई सिस्टम क्या है, वैसा लैंग्वेज है। तो यानी कि एसआई सिस्टम में ये जो हमारा एक कन्वर्शन है, वहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम और जो भी आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम में है, तो उसमें क्या हो, लेपापोती न हो, तो इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करने के लिए थोड़ा ये चीज़ किया जाता है। अब दोस्तों इस दोनों सिस्टम को समझ गए, तो तीसरा मेजरिंग एंगल जो है आपका, हाँ एक चीज़ और भी है कि देखिए दोस्तों कि ये सर्किल है, आपको रेडियन बता रहे हैं, तो यहाँ पे 1 डिग्री कितना होगा अमाउंट, जैसे आप ये अमाउंट ऐसे घूम रहा है ना, तो 1 डिग्री कितना रेडियन होगा, 1 डिग्री हाउ मच रेडियन, जैसे आपका पाई 1 रेडियन तो कितना एंगल है 1 आर्क के द्वारा, है ना, 1 डिग्री कितना है 1 आर्क के द्वारा। तो ये जो सर्कल पे घूम रहा है यहाँ पे अमाउंट कितना होगा 2 पाई आर रेडियस, तो कितना रेडियस या 2 पाई है आपका, तो पाई का वैल्यू जो भी होगा 3 पॉइंट समथिंग है, 2 इंटू 3.14 ऐसे मानते हैं। तो कितने हो गए लगभग 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6.28। तो कितने बार रेडियस घूमेंगे, 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस, 4 रेडियस, 5 रेडियस और छठा रेडियस यहाँ घूम करके, और पॉइंट कितना बन जाएगा 0.28 रेडियस, यही बच गया ना 0.28 रेडियस, यानी 6 रेडियस घूमने के बाद इधर इसको सामना करना पड़ रहा है 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिग्री और 6 रेडियस, है ना, तो 6 रेडियस के इक्विवेलेंट है, तो 1 रेडियस किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 60 डिग्री के, आप ये कहेंगे ना 1 रेडियस से 60 डिग्री के इक्विवेलेंट, तो वही लगभग क्या होता है 57 डिग्री, है ना। 1 रेडियन क्या होता है लगभग 57 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। समझ रहे हैं दोस्तों, आप ये चीज़ को थोड़ा फील करिए। जैसे देखिए ये क्या हो गया आपका 2 इंटू 3.14, 2 इंटू 3.14 अमाउंट जो है टोटल क्या है, ये 360 डिग्री, इसको तालमेल बैठाइए। और 2 पाई आर, पाई इतना है आपका 2 पाई आर, तो रेडियस है ना, तो रेडियस जो है एक आर्क लेंथ, 2 आर्क लेंथ, 3 आर्क लेंथ, 4 आर्क लेंथ, 5 आर्क लेंथ और 6 आर्क से एक एक्स्ट्रा है, कितना है यहाँ पे देखिए,
इसको हम जो करेंगे 2 पाई आर, इसको गुना करेंगे 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है। तो 6.28 तो 6 आर्क लेंथ है ना, 6 रेडियस कहने का मतलब 6 टाइम रेडियस अब प्लस 0.28 रेडियस। तो 0.2 रेडियस जो है आपका वो क्या है, 0.2 रेडियस, ये टोटल अमाउंट कितना है 360 डिग्री। तो 6 रेडियस जो है, अब 6 रेडियस को हम अगर तुलना करें इस टोटल से करेंगे ना, इतना से यूनिटरी मेथड से करिए, इसको डिवाइड करेंगे तो मगर ये पूरा तो नहीं करेंगे ना, 6 रेडियस से ही तो इसको डिवाइड नहीं कर देंगे 60, ये भी तो अमाउंट आएगा 0.28। तो यहाँ पे जो है आप 60 डिग्री, 6 रेडियस रहता तो 60 डिग्री डायरेक्ट कर देते, 1 रेडियन इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं ना। बट ये 0.28 भी तो इसको कर रहा है, तो 0.28 से डिवाइड करके इसको कितना कर देंगे आप, इसमें से माइनस घटा देंगे, जो भी होगा 1 रेडियन का 60 डिग्री में से घटा देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा 1 रेडियन का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। 1 रेडियन मतलब आर्क लेंथ ऑफ रेडियस रेशियो है, आर्क लेंथ ऑफ रेडियस रेशियो है। तो 1 रेडियन जो है अब कितना है, 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री से थोड़ा कम वैल्यू आता है, तो लगभग 57 समथिंग आता है। आप देखिए भाग दे करके, इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, 360/28 तो कितना आएगा, यहाँ पे आप रखेंगे जो भी होगा, सॉरी भाग नहीं, 0.28 से इसको करेंगे लगभग ना, तो लगभग ये होगा 0 है ना, और 28 जो भी होगा। तो मगर इसको निकालने का जो फार्मूला है वहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए, जहाँ से रिलेशन आपका आया है, पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन 360 अमाउंट पाई यानी पाई क्या होता है 22/7। तो इसको भाग देके देखिए कितना आएगा, 7 तिया 21, 3.14, और यहाँ से 3 से भाग देंगे, सॉरी 2 पाई से भाग देंगे ना 2 से, तो 3.14, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6.8 से भाग देंगे आप 360 डिग्री में, तो ये आ जाएगा लगभग 36 हो जाएगा। ये पॉइंट एक्स्ट्रा भाग रहा है ना 28, तो लगभग आपको 57 डिग्री। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 1 रेडियन कितना होता है एक्चुअली में, 1 रेडियन का जो अमाउंट होता है डिग्री से कितना मिलता है, तालमेल खाता है। दोस्तों ये थोड़ा समझना था आपको, क्योंकि वहाँ जो 1 डिग्री हम लिखते हैं, 1 डिग्री को फिर रेडियन में कितना लिखते हैं, तो डायरेक्ट आप π/80 लिख देते हैं या कुछ लिख देते हैं, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग करता था। अब यहाँ से 1 डिग्री को रेडियन में जब हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, है ना, रेडियन में, तो कितना लिखेंगे 1/57 है ना, 1/57 पॉइंट समथिंग होगा, ये क्या होगा रेडियन होगा कि नहीं। डिग्री थोड़ा बड़ा है, डिग्री थोड़ा क्या है छोटा है, सॉरी डिग्री क्या है छोटा अमाउंट है, रेडियन क्या है थोड़ा बड़ा है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ हमें फीलिंग लाना पड़ता है। अब दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेंटेसिमल है ना, सेंटेसिमल सिस्टम है ना, जिसको फ्रेंच सिस्टम हम कहते हैं, जो भी सिस्टम है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें जान लेना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है 100 ग्रेड, ठीक है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है, ठीक है। इसमें 400 ग्रेड में पूरे कंप्लीट जो है 400 ग्रेड में 1 रोटेशन को बांटा जाता है, 1 रोटेशन को, ठीक है। तो 400 ग्रेड में 1 राइट एंगल कितना होता है, उसमें हम जैसे पढ़े थे 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री, है ना। मगर यहाँ क्या होता है 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, और फिर 1 ग्रेड के क्या फिर माप लिया जाता है मिनट में, ठीक है। 1 ग्रेड को फिर क्या किया जाता है 100 मिनट, फिर
1 मिनट को फिर 100 सेकंड में ऐसे ही मापा जाता है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। इसमें जो आपका क्या होगा, तो इसमें फाइनली रिलेशन जो आएगा, जैसे 2 पाई रेडियन लिखते हैं, 360 है ना डिग्री लिखते हैं, या कितना 400 ग्रेड। ठीक है दोस्तों, ये आपका अलग अलग कन्वर्सन है। इससे मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करके हम एक दूसरे में जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना ये इसका यूज कम है, बस यहीं 2 तक हम रहते हैं दोस्तों। तो आप इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वीडियो को विराम देते हैं दोस्तों। आपको अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करेंगे या बताएंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको सुधार करेंगे। वैसे कोशिश किया है हमने आपको क्या इसको पूरी तरह से समझाने का। थैंक यू, बाय बाय।